एक और धमाकेदार वैकेंसी आ गई है। 1 लाख वैकेंसी की घोषणा मामा ने ऐसे ही नहीं कर दी थी। वैकेंसी नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन आ रहा है। अब हम लोग ये सोच रहे हैं कि कौन सा एग्जाम दें। पहले ये सोचते थे कि एग्जाम ही नहीं आ रहे हैं, कौन सा एग्जाम दें, लेकिन अब हमें सोचना पड़ रहा है कि ये वाला एग्जाम की तैयारी करें या इस वाले एग्जाम की तैयारी करें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इसमें जो वैकेंसी है वो 3 डिपार्टमेंट, जेल विभाग, वन विभाग और वन विकास निगम में आई हैं। जेल विभाग में जेल प्रहरी की, वन विभाग में वन रक्षक और वन विकास निगम, इसमें जो वैकेंसी आई है वो है क्षेत्र रक्षक की वैकेंसी। बड़ा एक भ्रम है लोगों में, लोगों को क्षेत्र रक्षक के बारे में पता नहीं है, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है शायद ये दूसरी बार ही वैकेंसी आई है क्षेत्र रक्षक की। अभी तक इसमें जो वैकेंसी आती थी डेपुटेशन पे शायद वन विभाग से जाते रहते थे, तो लोगों को पता नहीं है। मेरे पास में 2-3 लोगों के मैसेज आए कि भैया ये क्षेत्र रक्षक क्या होता है। क्योंकि मैं वन विभाग में काम कर रहा हूँ तो मुझे कुछ जानकारी पता है, उसके बारे में बताता हूँ। वन विभाग में वन रक्षक का पद होता है। वन विकास निगम एक अदर संस्था है, लिमिटेड संस्था है ये। इनका काम है वनों को दोबारा से उगाना, रिहेबिटेट करना, मतलब एक तरीके से जो जंगल जो समाप्त हो गए, जो मिट गए हैं, उन जंगलों को दोबारा से जंगलों में परिवर्तित करना। तो काम बिल्कुल सेम है वन विभाग के वन रक्षक जैसा, किसका? क्षेत्र रक्षक का। लेकिन क्षेत्र रक्षक वन विकास निगम में काम करते हैं, वन विकास निगम उनकी पेरेंट संस्था है, और वन रक्षक वन विभाग के अंतर्गत काम करता है। दोनों की सैलरी सेम है और वर्दी लगभग सेम है, बस केवल बैजेस बदल जाते हैं और काम भी लगभग सेम है। तो जेल प्रहरी, वन रक्षक और एक उसी से ऊपर होता है क्षेत्र रक्षक है। तो जेल प्रहरी, वन रक्षक और एक उसी से ऊपर होता है क्षेत्र रक्षक है। एक उसी से ऊपर होता है क्षेत्र रक्षक। तो एक है वन विकास निगम की पोस्ट और एक है वन विभाग की पोस्ट। वन विभाग में वन रक्षक, वन विकास निगम में क्षेत्र रक्षक। आगे बात करते हैं इनकी योग्यताएं, इनका पेपर कैसे होगा और इनकी क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हैं, इन सब के बारे में। अगले साल की जनवरी में 20 तारीख से फॉर्म डाले जाएंगे और फॉर्म डालने की अंतिम तिथि होगी 3 फरवरी 2023, 3 फरवरी 2023 तक। वन रक्षक के टोटल पद हैं 1772 पद। वन रक्षक एक जिले का पद है, जिला स्तर पर इसकी भर्ती होती है। तो किस जिले में कितनी वैकेंसी है ये आपको नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा। मैं अगर वीडियो में बताऊंगा तो आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए आप किसी एक जिले में अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी जिले के रहने वाले हो सकते हैं। मैं विदिशा जिले का रहने वाला हूँ, मैं अशोकनगर में फॉर्म डाल सकता हूँ, मैं भिंड में फॉर्म डाल सकता हूँ, लेकिन डालूंगा केवल एक ही जिले से फॉर्म डाल सकता हूँ। कहीं का रहने वाला हूँ, किसी भी एक जिले में आपको फॉर्म डालने की सुविधा दी गई है। वेतनमान 19,500 से लेकर 62,000 तक की इसकी सैलरी है, यानी कि लगभग वही 1900 ग्रेड पे वाला। इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हायर सेकेंडरी पुरानी पद्धति से या नई पद्धति से 10वीं क्लास पास आपको होना चाहिए। इसमें आयु के बारे में बात करते हैं तो वन विभाग में 18 वर्ष से लेकर 33 वर्ष की आयु तक के लोग वन रक्षक बन सकते हैं। यदि आप कैटेगरी से हैं तो आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी। कैटेगरी से होने के साथ साथ यदि आप सरकारी जॉब में हैं या फिर आप होम गार्ड हैं तब भी आपको 5 साल की छूट प्रदान की गई। जो हाइट रखी गई है वो है 163 सेंटीमीटर, 163 सेंटीमीटर फॉर मेल और 150 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए। पुरुषों में जो सीने की माप रखी गई है 79 से 84 तक, यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए, और महिलाओं में ये नापा नहीं जाता। इसमें आपका जो फिजिकल होता है, फिजिकल के बारे में आपको बता देता हूँ। पैदल चाल होती है वो होती है 4 घंटे में 25 किलोमीटर पुरुषों के लिए और 4 घंटे में 14 किलोमीटर महिलाओं के लिए। वन विकास निगम के अंतर्गत जो क्षेत्र रक्षक के पदों पर भर्ती होना है उनकी पदों की संख्या है 140। योग्यता हायर सेकेंडरी पुरानी पद्धति से या नई पद्धति से 10वीं क्लास पास। अन्य योग्यताएं लगभग वन रक्षक जैसी हैं, 18 से 33 वर्ष तक की आयु। फिजिकल वन रक्षक जैसा ही होना है, सेम टू सेम, 4 घंटे में 25 किलोमीटर और 4 घंटे में 14 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं जेल विभाग की भर्तियों के बारे में। जेल विभाग में जेल प्रहरी का पद बहुत अच्छा रहता है। ये पुलिस के कांस्टेबल, वन विभाग के वन रक्षक के समतुल्य पद है एक जेल प्रहरी। और जब ये वर्दी पहनते हैं तो मध्य प्रदेश जेल की यहाँ पर बैज लगाते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस वाले जो हैं वो मध्य प्रदेश पुलिस का बैज लगाते हैं। हम वन विभाग वाले मध्य प्रदेश वन MPF का बैज लगाते हैं। केवल इतना अंतर रहता है, वर्दी खाकी वर्दी सभी की रहती है। तो इसमें जो पदों की संख्या है वो 200, टोटल 200 पदों पे भर्ती होना है और वही अलग अलग वर्गों में इनको बांटा गया है। वो आप फिर नोटिफिकेशन से देख लें। शरीर की नाप तौल 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए रहती है पुरुषों के लिए। महिलाओं के लिए 158 सेंटीमीटर की हाइट, और पुरुषों में जो सीना नापा जाता है वो बिना फुलाए 83 सेंटीमीटर। अन्य योग्यताएं वो सभी हर जगह लगभग वैसी ही रहती हैं, तो वही योग्यताएं इसमें हैं। अगर आप आयु की बात करें तो 18 से लेकर 33 साल तक,
5 साल की आपको छूट मिल जाएगी। जेल विभाग का जो फिजिकल है वो लगभग पुलिस विभाग जैसा है, और वो है 2 मिनट 50 सेकंड में 800 मीटर की दौड़ पुरुषों के लिए। महिलाओं के लिए ये समय होगा 4 मिनट, और भूतपूर्व सैनिकों के लिए होगा 3 मिनट 15 सेकंड, यानी कि 800 मीटर की दौड़ इससे समय में पूरी करनी है। एक गोला फेंक होगी जो कि 20 फीट तक का 20 फीट गोला फेंकना है आपको, 7 किलो 260 ग्राम का, वो हर जगह वही रहता है। और महिलाओं को 16 फीट गोला फेंकना है, वो 4 किलो का गोला रहता है। जो परीक्षा होगी, पेपर होगा, वो कॉमन होगा और एक जैसा होगा, और वो पिछले 2-3 बार से बिल्कुल सेम पैटर्न रखा हुआ है। वही पैटर्न अब की बार भी इन्होंने लिया है, और वो पैटर्न है 5 सब्जेक्ट में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य ज्ञान और विज्ञान। ये 100 अंक का एक पेपर होगा, 20-20 नंबर का हर एक पोर्शन होना चाहिए, तो 20 × 5 = 100। विज्ञान इसकी थोड़ी सी टफ आती है, तो विज्ञान को आप अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। और जो अन्य सब्जेक्ट हैं 4, कमी तो उनमें भी नहीं करना है, तो आप बुक्स ले सकते हैं। हिंदी तो देखो लूसेंट ही बताऊंगा मैं, बेस्ट बुक है, आधी ही पढ़नी है उसको, पीछे के साहित्य वाला पोर्शन और जो क्वेश्चन दिए हैं वो तो आप लगाएं तो अच्छी बात है। तो हिंदी के लिए लूसेंट हिंदी, और सामान्य ज्ञान और विज्ञान के लिए भी लूसेंट का जीके पढ़ें, मैं रेफर कर रहा हूँ, आप और भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन सामान्य ज्ञान और विज्ञान के लिए आप लूसेंट की किताब ले लें। तो 2 किताब में आपके कितने सब्जेक्ट हो गए? 3 सब्जेक्ट। अब आपका अंग्रेजी बचा हुआ है और गणित बचा हुआ है। तो अंग्रेजी के लिए स्पीडी 20 नंबर की तैयारी करनी है, पतली बुक है। आप अगर वो तैयार है आपकी, या आपका बेसिक क्लियर है, तो आप परफेक्ट की बुक पढ़ें, अन्यथा आपको स्पीडी प्रेफर करना चाहिए, बहुत पतली बुक है, जल्दी तैयार हो जाएगी। मैथ्स के लिए आप RS अखबार लगाइए, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। एक बार अगर आपने RS अखबार लगा लिया तो आपको हर जगह काम में आएगा। और एक बात और बता दूं मैं कि यही सब्जेक्ट पटवारी के एग्जाम में भी पूछे जाने हैं, बस वहाँ पे आपका कुछ जैसे कि कंप्यूटर बढ़ जाएगा, मैनेजमेंट बढ़ जाएगा, और एक सब्जेक्ट और कोई सा बढ़ जाएगा, ऐसे करके 8 सब्जेक्ट हैं। यहाँ पर आपके 5 सब्जेक्ट हैं। वो एक सब्जेक्ट रीजनिंग रहती है, इसमें रीजनिंग नहीं है, वहाँ रीजनिंग आने वाली है। तो पटवारी में अगर आप रीजनिंग और कंप्यूटर और मैनेजमेंट और बढ़ा लेंगे तो पटवारी की तैयारी हो जाएगी। 5 सब्जेक्ट यही है, पसंद आपकी, आपको क्या करना है। तो 3 पद यहाँ पर हैं, और पटवारी में ग्रुप 2 और साथ में पटवारी, ऐसे 8-10 प्रकार के जो पद हैं उनके लिए आपको 2 भागों में बांट लें। आपको मतलब तैयारी 5 सब्जेक्ट यहाँ पे तैयार कर लें और 3 वो कर लें, तो आप 3-4 एग्जाम दे सकते हैं, मतलब कुल मिलाकर के। धन्यवाद।